लिए लिखे गए। आज की हिंदी कहानी रोमांटिक कहानी लव स्टोरी का नाम है दो दिलों का मिलन। इस कहानी के मुख्य पात्र में है राजेश और रेखा। रोमांटिक कहानी लव स्टोरी कहानी का मुख्य विषय है मधुर प्रेम, जो एक लड़का और एक लड़की के बीच में होता है। ये कहानी एक शादीशुदा जिंदगी की एक मधुर प्रेम की कहानी है। बहुत लोगों को यह मानना प्यार सिर्फ और सिर्फ शादी से पहले ही होता है और शादी करने के बाद सब कुछ खत्म हो जाता है। आपको क्या लगता है कि प्यार सिर्फ शादी से पहले होता है, शादी के बाद नहीं? रोमांटिक लव स्टोरी, ये कहानी पढ़ने और सुनने के बाद आपको पता चल ही जाएगा कि सच क्या है। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। आज की कहानी दो दिलों का मिलन, एक शादीशुदा जिंदगी का एक प्यारी सी मधुर प्रेम रोमांटिक लव स्टोरी कहानी। कल राजेश ने एक साड़ी लाया और टेबल पर रख दिया। रेखा ने कल रात को ही देखा था कि टेबल पर एक साड़ी पड़ा है, लेकिन तब वह साड़ी को हाथ नहीं लगाई थी। लेकिन अगले दिन सुबह जब रेखा ने घर की साफ सफाई कर रही थी, तब रेखा की नजर टेबल पे रखी हुई साड़ी के पास एक चिट्ठी पर पड़ी। रेखा ने तुरंत उस चिट्ठी को अपने हाथों में लिया और पढ़ने लगी। उसमें लिखा था कि मेरी रेखा, तुम्हारी गुस्सा देखने के लिए मुझे हर दिन दिल करता है कि मैं घर थोड़ा देर से लौटूं। वैसे भी तुम ज्यादा गुस्सा नहीं करती हो, मगर मैं जब देर से घर लौटता हूँ तो तुम मुझे डांटती हो। मुझे तुम्हारी डांटना बहुत ही अच्छा लगता है। तब दिल करता है कि मैं तुम्हें अपने बाहों में लपेट लूं। लेकिन तुमको तो पता है मैं इतना रोमांटिक नहीं हूँ। दरअसल पढ़ाई और नौकरी को लेकर इतना व्यस्त रहता हूँ कि मैं तुम्हें सही से वक्त ही नहीं दे सकता हूँ, और तुम जानबूझकर मुंह फुलाकर बैठी रहती हो। यकीन करो, तुम जब गुस्सा करती हो ना, तब तुम्हें बहुत अच्छा लगता है। शायद सभी लड़की जब गुस्सा करती है तब उन्हें बहुत अच्छा लगता है, मगर मुझे उतना पता नहीं। लेकिन तुम्हें मैं जानता हूँ, गुस्से में इतना प्यारी लगती हो जो कहकर तुम्हें समझा नहीं सकता हूँ। दिल करता है हर रोज मैं तुम्हें अपने बाहों में लपेट लूं, लेकिन पता नहीं किसी वजह के कारण से नहीं कर पाता हूँ। हर रोज देर से घर लौटने के कारण सिर्फ वही है कि मैं सिर्फ तुम्हारा गुस्सा वाला चेहरा देखना चाहता हूँ, जो तुम्हारी गुस्से भरी चेहरे के पीछे छुपा है। एक साथ ढेर सारे प्यार। मैं बहुत प्यार करता हूँ तुमसे, इसलिए मैं अपने प्यार को अपने ही दिल में छुपाकर रखता हूँ। मैं सुबह जल्दी उठता हूँ ताकि सूरज देखने से पहले मैं तुम्हें देख सकूं। रोशनी मुझे पसंद नहीं है, लेकिन क्या कर सकता हूँ। रोशनी के बिना तुम्हें दिखाई नहीं देता, इसलिए मैं हमेशा रोशनी के सामने अपने सर को झुकाता हूँ। छोड़ो ये सब बातें। कल जो मैं तुम्हारे लिए एक साड़ी लाया था वह टेबल पर रखा था, मगर तुम्हारी हाथों में नहीं दे सका। अभी ये चिट्ठी पढ़ने की बहाने शायद वह साड़ी अपने हाथों में लेंगे। शायद वह साड़ी तुम्हें पसंद नहीं आया है, इसलिए मैं तुम्हें वह साड़ी तुम्हारे हाथों में नहीं दिया था। तुम्हें पता है मैं कभी भी साड़ी अकेला नहीं खरीदा। माँ के लिए जब साड़ी खरीदने जाता था तब भी माँ को साथ में लेकर जाता था। कभी भी अपने पसंद से साड़ी नहीं खरीद सका। शायद तुम्हारी पसंद के अनुसार साड़ी नहीं खरीद सका, इसलिए तुम्हें ना देकर टेबल पर रख दिया था। मैं तुम्हें वादा करता हूँ, एक दिन तुम्हारे लिए अच्छा सा एक बहुत ही सुंदर साड़ी खरीद कर दूंगा, और ये एक आदत भी बन जाएगी, और तुम्हारी पसंद नापसंद का भी मुझे पता लग जाएगा। राजेश का चिट्ठी पढ़ने के बाद रेखा की होठों पर हल्का सा मुस्कुराहट दिखाई दी। रेखा ने राजेश का पत्र पढ़कर थोड़ा हैरान थी। जो राजेश रेखा के सामने ठीक से नहीं खड़ा होता, वह राजेश अपने दिल के एक कोने में अपने पत्नी के लिए ढेर सारा प्यार भी छुपाया रहता है। रेखा का सपना था कि उसका एक हैंडसम सा पति होगा और वह बहुत ही रोमांटिक होगा, लेकिन राजेश के अंदर तो रोमांटिक नाम का कोई चीज ही नहीं है। लेकिन अब देखो, राजेश के दिल में रोमांटिक का गहरा समुंदर है। रेखा भी राजेश को बहुत ही प्यार करती है, लेकिन कोई किसी से अपने दिल में छुपी हुई प्यार की खुलासा नहीं करता। अब राजेश की चिट्ठी पढ़कर रेखा को साड़ी पहनने का दिल कर रहा था। थोड़ी देर बाद दरवाजा पर ठक ठक की आवाज आई।
रेखा ने तुरंत जाकर दरवाजा खोला। राजेश रेखा को देखकर हैरान हो गया। राजेश ने एक पल के लिए सोचा कि वह गलत दरवाजे पे आ गया है। उसने एक बार अपने आंख को मरोड़ कर देखा तो नहीं, ये रेखा ही है। फिर भी राजेश ने रेखा को नजरअंदाज करके अपने घर के अंदर चला गया। ऐसा देख रहा है कि जैसे रेखा को रोज वह इसी साड़ी में देखता है। रेखा को यह न समझे कि वह रेखा को देखकर चौंक गए थे। राजेश ने खाना खाकर अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था। तभी दरवाजा बंद करने की आवाज आई। राजेश ने समझ गया कि रेखा कमरे में आई है। रेखा कमरे में आते ही आईना के सामने चुपचाप बैठ गई और बार बार खुद को आईना में देख रही थी, इसलिए कि कहीं कोई कमी तो नहीं हो गई। जल्दी से दोपहर का काम खत्म करके अपने इच्छा अनुसार वह साज धज के और राजेश जो साड़ी लाया था वह भी पहनी हुई है, सिर्फ और सिर्फ राजेश के लिए। और राजेश एक बार के लिए पूछा तक नहीं। रेखा को खुद पे ही बहुत गुस्सा आ रहा था। अपने सर को झुकाकर आईना के सामने बैठी हुई थी रेखा ने। इधर राजेश को और बिस्तर पे लेटा हुआ बर्दाश्त नहीं हो रहा था, क्योंकि रेखा ने राजेश को चुंबक की तरह अपने तरफ खींच रही थी। राजेश का दिल बार बार राजेश को कह रहा था, तू रेखा के पास जा और उसे अपने बाहों में लपेट ले, वह सिर्फ तेरे लिए ऐसे सज धज के आई है। राजेश ने धीरे धीरे चलकर रेखा के पीछे जाकर खड़ा हो गया। रेखा समझ ही नहीं पाई कि कोई उसके पीछे खड़ा है। राजेश का बहुत दिल कर रहा था कि पीछे से रेखा को अपने गले लगाने के लिए, लेकिन एक कारण के वजह से वह गले नहीं लगा पा रहा था। फिर भी राजेश ने सभी कारण को तोड़कर रेखा को अपने गले से लगा लिया। रेखा चौंक गई और खुद को छुड़ाते हुए देखा कि राजेश ने उसे अपने गले लगाया। रेखा को हैरानी हुआ, लेकिन रेखा की दिल के अंदर छुपा हुआ प्यार बाहर निकलने लगा। रेखा भी खुद को रोक नहीं पाई और राजेश को अपने दोनों हाथों से राजेश को अपने बाहों में लगा लिया। दरअसल गुस्सा और अभिमान छुपाया जा सकता है, लेकिन दिल में छुपा हुआ प्यार छुपाना नामुमकिन है। राजेश ने रेखा को अपने दोनों हाथों से अपने बाहों में लेकर रेखा की पूरे बदन को चूमने लगा। रेखा भी अपने दोनों हाथों से राजेश का पूरे शरीर को चूमने लगी। तब राजेश ने अपने कमरे की लाइट बंद की और दोनों प्यार की गहरा समुंदर में डूब गए। दोस्तों, कभी न कभी प्यार अपने दिल को चिरकर बाहर आ ही जाता है, क्योंकि प्यार में जो खुशी है वह दुनिया की किसी कोने में नहीं। आज की रोमांटिक कहानी लव स्टोरी से हमने क्या सीखा? आज की रोमांटिक कहानी लव स्टोरी से हमने ये सीखा कि गुस्सा और अभिमान तो दिल में छुपाया जा सकता है, लेकिन प्यार को दिल के अंदर छुपाया नहीं जा सकता। दोस्तों, अगर आपको ये रोमांटिक कहानी लव स्टोरी कहानी अच्छा लगा तो अपने दोस्तों को शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। लव स्टोरी इन हिंदी, हार्ट टचिंग लव स्टोरी, रुलाने वाली लव स्टोरी, हार्ट टचिंग लव स्टोरी, मूवी इन हिंदी, रियल लव स्टोरी इन हिंदी, शॉर्ट लव स्टोरी इन हिंदी, रोमांटिक लव स्टोरी इन हिंदी, हार्ट टचिंग रियल लव स्टोरी इन हिंदी, शॉर्ट लव स्टोरी इन हिंदी, बेस्ट लव स्टोरी इन हिंदी।